अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। और अच्छा, मैंने आप लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि आप किस तरह से बाइस बाइंडिंग या ये जो पाइपिंग है हम बना सकते हैं। मैंने उस टाइम कहा था कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। अभी जो मेनली मैंने शेयर करूँगी इस ट्यूटोरियल में, इसके 2 वेज़ हैं। अब ये थोड़ी सी ये इस वजह से नहीं कि मैंने धागा ये रखा है कि ताकि आपको विजिबल रहे। और इस कॉर्नर पे हम तरपाई करेंगे, और ये वैसे ही मैंने भी सिलाई से किया है। उसी गले की भी स्टिचिंग के लिए आप तरपाई भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो इस वाली सिलाई को इस तरह से लगाना तो ये लगी भी रहने दे सकते हैं। इसको खोल के आप तरपाई भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको इस तरह से रहना शुरू कर इसको इसी तरह से छोड़ दें या फिर आप तरपाई कर लें। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना कि ये है बाइस बाइंडिंग जो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने खुद से बनाई थी। तो मैं आपको इस ब्लैक कपड़े पे लगाना सिखाऊंगी ताकि आपको सही तरह से ये विजिबल हो और किस तरह से लगा सकते हैं इसको लगाने के डिफरेंट वेज़ होते हैं, लेकिन अभी जो है मैं आपको सिर्फ 2 तरीके से बताऊंगी। और एक कॉर्नर पे बिल्कुल लगाना, और दूसरा ये होगा कि मैं गला बनाऊंगी और गले के जैसे बच्चों के गलों में पाइपिंग्स लगी होती है कि उस तरह से हम लगाएंगे। ये गले की मैंने कटिंग कर ली हुई है। ये गला थोड़ा सा बे शेप में थोड़ा सा चौड़ा सा था कट गया था मेरे से। मैंने कहा चले मैं इस पर लगा लेती हूँ। अच्छा, जब भी आपने लगाना होगा तो ये देखें, आपने बाइस बाइंडिंग को इस तरह से ओपन करना है, और जो प्रेस वाली जगह पे जो निशान बना होता है उसके ऊपर हमने, और वहाँ से भी इतना ही जगह छोड़ के हमने इस तरह से इस जगह पे हमने अपनी सिलाई लगानी है जहाँ पे हमारी ये निशान है प्रेस का। और फिर उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अब फ़ोल्ड करने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने थोड़ी सी विजिबल छोड़नी है या आपने इसको छुपाना है। अब ये देखिए, मैं आपके सामने इसकी इस तरह से स्टिचिंग करने लगी हूँ, इस तरह से रख के। फ़िलहाल मैं इसके राउंड सा जो हमने गला बनाया है उस पर करूँगी, और जैसा मैंने आपको स्टार्ट में शो किया है कि, और उसी तरह से मैं इसको फिर कि थोड़ा तो नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा विजिबल है। एक और वे होता है जिसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी विजिबल होती है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल बनाने का ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से बनेगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है, ये राउंड शेप में मैंने लगाया। अब हमने क्या करना है, इसको आप एक तो आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह से इसकी आ गई है शेप। ये देखिए, हमने इतना विजिबल हो तो हमने इसको यहाँ पे पिन्स हम अटैच कर सकते हैं। अगर हमारे पास पिन्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जो सुई धागा है उससे भी हम जो कच्चा टांका जिसे कहते हैं, कच्चा सा हम इस तरह से दूर दूर से लेकर वहाँ पे हम टांके लगा लेंगे। उससे भी बड़ी नीट बनती है। अगर आप इस तरह से पिन्स नहीं है तो आप आराम से सुई में धागा डालें और आराम से जहाँ जहाँ पे ये जगह है वहाँ पे आप ये पिन्स लगाती जाएँ। ये कुछ और पिन्स मेरे पास है। एक्चुअली मेरी चीज़ें बहुत आगे पीछे स्कैटर्ड पड़ी हुई होती हैं। इनसे बच्चों से बचाते बचाते आगे पीछे चीज़ें रख देती हूँ, और फिर में मुझे खुद ही भूल जाता है कि मैंने कहाँ रखी थी। ये देखिए, इतना हमारे पास होगा, और इसको बैक पे करके हम पिन अप करते जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, आपने आगे नहीं करना है। अगर आप आगे कर देंगे तो आपको फिर, अगर आप बिल्कुल न्यू लर्नर है तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ, फिर आपको परेशानी को किस तरह से। क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले भी फास्ट किया होता है, बीच में से खुद भी से एडिटिंग की होती है, तो जो मेन इसमें चीज़ें वही होती हैं जो आपको दिखानी होती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें, अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है देखना तो इसको सही तरह से देखें ताकि बीच में से कोई चीज़ मिस ना हो। अब मैंने उल्टी साइड की है, और उल्टी साइड पे मैं जो कॉर्नर्स हैं उस पर ये स्टिचिंग करने लगी हूँ। अब यह है कि आप यहाँ पे तरपाई भी कर सकते हैं। पहले कच्चा टांका कर लें और फिर उसके बाद तरपाई कर लें। अच्छा, मुझे ये था कि ज़रा जल्दी मैंने करना था, आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो आप मैं क्या कर रही हूँ कि इस पर ये मशीन से ही सिलाई कर रही हूँ, लेकिन तरपाई से बहुत नीटनेस आती है, और जो थोड़ा बहुत आपको चुनटे वगैरह नज़र आएंगी वो बिल्कुल भी नहीं आती है। तरपाई से एडजस्ट होती जाती है ना सिलाई, तो उससे बहुत साफ़ सुथरा लगता है। तो जब भी आप कोशिश करें कि आप तरपाई कर लें। और अगर आपको नहीं आती तरपाई, जो है हेमिंग होती है, अगर आपको नहीं आती तो वो भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी। मैं उसमें आपको तरपाई करने का भी तरीका या जो हेमिंग का तरीका है वो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो अब मैंने इसको सीधी तरफ कर लिया है, और देखिए मैं सीधी साइड पे किस तरह से इसके बिल्कुल कॉर्नर पे करके ये सिलाई कर रही हूँ।
सिलाई करने के बाद भी आपने जो दूसरी सिलाई की थी उसको आप तुरपाई करने के बाद खोल सकते हैं। ये देखिए अब ये हमारे पास आ गई है सिलाई, आपको विजिबल होगा कि किस तरह से ये दो सिलाइयाँ हैं। दोनों सेकंड वाली सिलाई है उसकी हम तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए ये बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ कि पिछली साइड से कुछ इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। फ्रंट साइड मैंने आपको दिखा दी है, ये बैक साइड है इसकी और ये फ्रंट साइड है। अब हमने क्या करने लगी है, मैं अब आपको स्ट्रेट ये लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम स्ट्रेट इसको लगा सकते हैं और कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी हमारी, कि बिल्कुल बैक साइड पे चली जाएगी। उसके लगाने के लिए भी रूल वही है कि स्टार्ट पे हमने किस तरह से करना है कि जहाँ पे प्रेसिंग अगर हमने जिस साइड पे लेकर आनी है, हमने उस साइड की दूसरी साइड पे, अगर हमने बैक साइड पे लेकर जानी है तो हमने सीधी तरफ पे इसको रखना है। देखिए सीधी साइड पे मैंने रखा है, जो भी कपड़े की सीधी तरफ होगी उसके ऊपर रखेंगे और फिर उसको बैक साइड पे हम लेके जाएंगे कपड़े की सीधी तरफ। और हेमिंग ये जो इसकी भी की है, ये देखें इस तरह से रख के और जहाँ पे इस जो प्रेस वाला निशान था उसके ऊपर हमने सिलाई की है। ये याद रखेंगे कपड़े की जो हमने रखी है सीधी साइड रखी है। और ये फिर इसको स्टिच करने के बाद हम ये जो हमारी पाइपिंग है ये बैक साइड पे चली जाएगी। अब ये कॉर्नर है मेरा, ये था एक्चुअली कि मैं आपको सीधा दिखाऊं, लेकिन ये था कि कॉर्नर पे ही आ गया तो मैंने कहा चलें साथ साथ हम कॉर्नर को भी देखें। ऐसे कॉर्नर पे आपने हल्की सी वी शेप बनानी है और कॉर्नर पे भी उसी तरह से इस हल्का सा करके मोड़ के और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लेकर आ रहे थे इस तरह से कोना सा बन जाएगा। और क्योंकि ये बाइस बाइंडिंग है और इसके थोड़ी सी ये फ्लेक्सिबल होती है तो ये ईज़िली कॉर्नर पे वो हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। मैंने सोचा कि मैं इतनी ज़्यादा पाइपिंग क्यों ज़ाया करूँ, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ ताकि हमारा कोना भी बन गया है और हमें बहुत ज़्यादा फिर ये इसको मैं सेव कर लूँगी बाद पे यूज़ के लिए। अब ये देखो, ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई की हुई है, ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने इसको बिल्कुल ऐसे पिछली साइड पे फोल्ड कर देना है, या तो आप इसको प्रेस कर लें तो बड़ी अच्छी लुक आएगी और अच्छी तरीके से आपका काम हो जाएगा। अगर आप प्रेस नहीं भी करते तो ये देखें इस तरह से हो गया। और सिलाई कहाँ लगेगी, उल्टी साइड पे। दोनों साइडों पे भी आप सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ पे भी दोनों साइडों पे सिलाई लग सकती है, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल सिर्फ एक साइड पे सिलाई लगा के दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप दुपट्टों पे जैसे अक्सर लगाई होती है उन्होंने, तो दोनों साइडों दो सिलाइयाँ दोनों साइडों पर लगाई होती है, तो आप वहाँ पर भी दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं उल्टी साइड पे ले आई हूँ इसको बाइस बाइंडिंग को, और उल्टी साइड पे ये देखें ये कॉर्नर को मैंने इस तरह से हल्का सा वी बना के कॉर्नर को भी एडजस्ट किया। और अब इसके बाद सारे इसमें है कि सारी की सारी जो है ये बाइंडिंग जो है ये पाइपिंग जो है सारी की सारी बैक साइड पे चली गई है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कपड़ों के दामन में लगी होती है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये देखें कपड़ों के दामन वगैरह पे भी लगा सकते हैं आप इसको। आप दुपट्टे के किनारों पे भी लगा सकते हैं। एक मज़े की बात तो मैंने कभी अपने दुपट्टे के किनारे पे नहीं लगाया क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है इतना लंबा लगाना। लेकिन अगर आपके पास कुछ और अवेलेबल नहीं है, लाइक कोई और चॉइस नहीं है और आपको लगानी ही है ख़ुद, तो फिर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आप खुद ही लगा लें। तो अगर छोटे एरिया पे हो लाइक तो फिर मैं खुद से लगा दूँ। छोटे एरिया पे लगानी हो, किसी बाजू के किनारे पे लगानी हो या कुछ भी ऐसा, तो आराम से मैं खुद लगा दूँ। क्योंकि दुपट्टा बहुत बड़ा होता है तो इसमें पता नहीं क्यों जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये है कि मैं इसके कॉर्नर पे आप वैसे तो जो है तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप सुई धागे से इस कॉर्नर को सुई धागे से जोड़ लें, क्योंकि वो फिर ऊपर से सिलाई नज़र नहीं आएगी। क्योंकि अभी जो मैं जोड़ रही हूँ तो मैंने थ्रेड भी जो दूसरे कलर का रखा हुआ है वो भी विजिबल हो रहा है और इस वजह से ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप यहाँ पे जब ये कोना जो है इसको बिठाने के लिए, लाइक वो थोड़ा सा उठा सा होता है वो कपड़ा वहाँ से, तो उसको बिठाने के लिए जैसे मैंने सिलाई की है आप यहाँ पर तुरपाई करें, सिलाई ना करें क्योंकि सिलाई जो है वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलाई इस कॉर्नर से थोड़ी सी वो लगती है। अच्छा ये बिल्कुल बैक पे देखें सारा आपको फ्रंट से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बैक पे हमारा कपड़ा लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि कपड़े की ग्रेस तरह आती है और ये कपड़ा वज़नी भी हो जाता है और अच्छा लगता है। अच्छा ये देख लें, अब दोनों चीज़ें आपके सामने विजिबल है किस तरह से हम दोनों तरह से लगा सकते हैं। इंशाल्लाह जो न्यू एक और आइडिया है कि गले वाली भी बिल्कुल एक अंदर की तरफ चली जाती है वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। और ये 2 साइडेड थी, ये 1 साइडेड भी होती है पाइपिंग, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।